हाय स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट पीरियड तक देखा है एक्सपोनेंट एंड पावर, है ना। तो मीन्स एक्सपोनेंट की डेफिनेशन, उसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है वो हमने देखे हैं। तो आपके टेक्स्ट बुक में देखिए, ये हमारा टेक्स्ट बुक है ना। हमने लास्ट पीरियड में चैप्टर स्टार्ट किए थे। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 85 के ऊपर आपकी एक्सरसाइज 6.1 दी है ना। तो 6.1 आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए 6.1 का पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस हैं, जो आज अभी यहाँ पर हम सिर्फ 3 सॉल्व करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम हैं, है ना। एक के ऊपर एक डिपेंड है, तो आपको सॉल्व करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स क्या होता है, ये हमारा एक्सपांडेड फॉर्म दिया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स देखिए एक्सपोनेंशियल के इसमें ई आता है, ठीक है, और एक्स आता है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि ई पावर एक्स मीन्स क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जहाँ पर एक बेस होगा प्रेजेंट और एक इंडेक्स होगा, जो हमने लास्ट पीरियड तक देखा है। एक बेस होगा और एक इंडेक्स होगा। ई पावर एक्स में बेस कौन सा है, ई, और पावर कौन सा है, एक्स। मतलब हर क्वेश्चन जो भी हमें गिवन दिया है, हमें उस टाइप में बिठाना है। उसका बेस एक होगा और उसका इंडेक्स अलग होगा, है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है नंबर 1, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स कितने टाइम्स 3 दिया है, 5 टाइम्स। जैसे कि हमने लास्ट पीरियड तक पढ़ा। अगर पूरे कंटिन्यूशन में मल्टीप्लिकेशन आ रही है तो अब हम क्या लिखते हैं, बेस कॉमन लिखते हैं। बेस क्या होगा 3, और कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 5 टाइम्स। तो हम क्या लिखेंगे, 3 पावर 5। ओके, क्या लिखेंगे इसे, 3 पावर 5। सिंपल 1 स्टेप आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका देखो -2 वाला दिया है, लेकिन मैं वो नहीं ले रही हूँ, आपके लिए छोड़ दिया। थर्ड देखिए -3/2 -3/2 -3/2, तो इसके ऊपर से आप वो कर सकते हैं। नंबर 4 दिया है ए, ये वाला नंबर 4 है। a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। मतलब यहाँ पर देखिए आपको कितने दिख रहे हैं, a 2 टाइम्स आया है, b 3 टाइम्स आया है, और c। मतलब यहाँ पर कोई एक बेस नहीं होगा। यहाँ पर कितने बेस हैं, 3। कौन कौन से हैं, a b और c। कितने बेस हैं, 3, a b एंड c। फिर एक हाउ मेनी टाइम्स वी रिपीट a 2 टाइम्स। सो a का पावर कितना रहेगा, 2, b का पावर कितना है, 3 मीन्स b क्यूब, एंड c 1 है ना। c का पावर 1, लेकिन हम c का पावर 1 जनरली लिखते नहीं हैं। तो मीन्स इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, जो हमें गिवन दिया है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म a पावर 2, b पावर 3 और c पावर 1। ओके, 1 हम जनरली लिखते नहीं हैं, हमने लास्ट पीरियड में भी ये पढ़ा है। क्लियर हो रहा है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल तक आ गए। फिफ्थ वाला देखिए, -2/3 मल्टीप्लाई, फिर से ब्रैकेट में -2/3 और a मल्टीप्लाई c। जैसे कि मतलब ये जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल है आपका, जो डिफरेंट था, मतलब कितने बेस थे, यहाँ पर 3 बेस थे। कौन कौन से हैं वो, a b c। तो इस क्वेश्चन में आपको कितने बेस होंगे, कितने हैं, -2/3 दिख रहे हैं, है ना। तो -2/3 होगा एक बेस, दूसरा बेस कौन सा होगा, a, और तीसरा बेस c। ओके, लेकिन -2/3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 2 टाइम्स। तो इसका जो पावर है वो क्या आ जाएगा, 2। a का पावर a 1 टाइम है तो a का पावर 1, और c का पावर c भी 1 टाइम आया है, इसलिए c का भी पावर 1 रहेगा। ठीक है, ऐसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होता है। बाद में देखिए एक्सरसाइज, ये आपको बुक दिख रहा है, एक्सरसाइज 6.1। वही पेज पलटाइए। पेज पलटने के बाद 86 पेज नंबर पे सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर से वही एग्जाम्पल दिया है ना। फिर से हमें क्या कहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमें गिवन था वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में था, यहाँ पर जो गिवन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो उसमें 3 एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट है आपका -1/343,
करेक्ट। और सेकंड है 64/729 और थर्ड जो है -125/8। तो तीनों इजी है तो मैंने सेकंड वाले चूज़ किया है। ओके, वैसे ही इसी के जैसे आपको वो दो सॉल्व करने हैं। तो देखिए 64 को क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन ना, हमारा क्या है 64/729। तो हमें 64 को पहले ऐसे फॉर्म में लिखना होगा, है ना, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे, फिर 729 को भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो वह कैसे, देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब ये कैसे आया, देखिए 2 2 × 4, 4 2 × 8, 8 2 × 16, 16 2 × 32 एंड 32 2 × 64। आ रही मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हमने 64 और हमने फैक्टर्स भी पढ़े हैं। 64 को कैसे लिखा, 2 के प्रोडक्ट में लिखा। अभी 729 को वैसे लिखेंगे, लेकिन 729 का प्रोडक्ट फॉर्म कौन सा होगा, 3 वाला। 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। चेक कीजिए 729 आता है, 3 3 × 9, 9 3 × 27। हर बार 3 से मल्टीप्लाई करते जाइए, हमारा आंसर आता है 729। ओके, तो हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार आया है, 6 टाइम्स आया है। और 3 भी कितने टाइम्स आया है, 6 टाइम्स आया है। तो हम इस हर एक फ्रैक्शन को अलग अलग करेंगे। वो कैसे, देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मीन्स जो हमारा ये वाला जो फॉर्म है, जो हमारा ये फ्रैक्शन है वो हम सेपरेट सेपरेट कर रहे हैं। ओके, 2/3 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स लिखना होगा, फिर हमें कितने टाइम्स लिखना होगा, 6 टाइम्स। मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 2/3 कितने टाइम्स हुआ, 6 टाइम। तो अभी इसे क्या लिखेंगे, 2/3, है ना। कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कितने टाइम्स रिपीट हुआ था, 5 टाइम्स। तो हमने 3 का पावर क्या लिखे, 5। तो 2/3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 6 टाइम। तो इसका पावर क्या आएगा, 6। ओके, तो मीन्स द गिवन फ्रैक्शन 64/729 इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आता है, 2/3⁶। तो देखिए पहला भी एग्जाम्पल आपका यहाँ पर दिया है। फर्स्ट है -1/343। तो आपको माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। और थर्ड वाला है -125/8। तो ओके, तो आपको ऐसे पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद उनका पावर लिखना है कि वो कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अभी देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। वो क्या है, आपका क्वेश्चन देखिए टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 86। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर इन द फॉर्म p/q। मतलब हमें एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑलरेडी दिया है, उसे हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में। मीन्स p/q एक न्यूमरेटर रहेगा और एक डिनोमिनेटर रहेगा। ओके, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता है जैसे हमने अभी के एग्जांपल में देखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो इसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो 3 कितने टाइम्स आया है, सबसे पहले -3 पावर 4 और 5 पावर 4। पहले सबसे पहले क्या किए, हमने एक्सपोनेंट सेपरेट की। फिर 3 कितने टाइम्स आया है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाइड बाय -3। ओके, नाउ 5 पावर 4 मीन्स 5 कितने टाइम्स आया होगा, 5 5 5 5 4 टाइम्स आया होगा, है ना। पावर 5 है इसलिए। फिर इन सब की क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलिए करिए। 3 3 × 9, 9 3 × 27 एंड 27 3 × 81। क्या आ रहा है, 81। लेकिन माइनस साइन दिया है, तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं इंटीजर की, तब साइन की तरफ ध्यान रखना होता है। तो देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर से प्लस माइनस माइनस, फिर से माइनस माइनस प्लस। मतलब यहाँ पर जो हमारा साइन है वो प्लस का साइन आता है। उसके बाद 5 5 × 25, 25 5 × 125 एंड 125 मल्टीप्लाइड बाय 5 625।
चेक कीजिए। ओके, तो आपको ये देखिए 81 और 625 मीन्स दैट न्यूमरेटर इज 81 एंड डिनोमिनेटर इज 625 मीन्स ये कौन सा फॉर्म हुआ, P/Q। ओके, यहाँ पर हमें जनरल फॉर्म दिया है P/Q, लेकिन हमारी P की वैल्यू 81 एंड Q की वैल्यू 625। तो आपके क्वेश्चन में देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपके, तो 3 क्वेश्चन दिए हैं उसमें, ऐसे ही फॉर्म में लिखना है। तो ये कौन सा नंबर का है आपका, थर्ड नंबर का है, फर्स्ट और सेकंड इसी के जैसे करना है। ओके, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में फिर से देखिए 3 क्वेश्चंस दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो मैंने कौन सा लिया है यहाँ पर, सेकंड नंबर का लिया है, बाकी 2 आपको करने हैं। ओके, सिंप्लीफाई करना है मीन्स क्या करना होगा, उसे सेप मीन्स जैसे -2 का पावर 4 है और -10 का पावर 2 है, तो उसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसा होगा सॉल्यूशन ना, -2 हाउ मेनी टाइम्स, सबसे पहले जो हमारा गिवन क्वेश्चन रहता है वो हम लिखेंगे इज इक्वल टू। ओके, -2 कितने टाइम्स आया है, मीन्स पावर कितना है 4, तो कितने बार होगा उसकी मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम्स, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, यहाँ तक है। फिर से ये वाला मल्टीप्लिकेशन, फिर -10 का पावर 2 है मीन्स -10 कितने बार आया होगा 2 टाइम्स, -10 मल्टीप्लाइड बाय -10। देखिए जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में भी लिख रहे हैं तो माइनस साइन नहीं छोड़ना, क्योंकि माइनस साइन अटैच होता है। ओके, तो इन सब की क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, पहले 2 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 100 की 10 की, सभी की मल्टीप्लिकेशन हमें करना ही है। चलिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16 आया। साइन देखिए माइनस 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 माइनस, 4 टाइम्स माइनस आया तो उसे उसका जो आंसर होता है वो प्लस में आता है, मीन 16 का क्या होगा प्लस। फिर से हम चेक करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। जो हमारे इंटीजर्स के रूल है वो यहाँ पर अप्लाई हमें करने हैं। ओके, 16 आया मल्टीप्लिकेशन, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 कितना आया 100, लेकिन माइनस माइनस जो भी हमारे इंटीजर्स के साइन रहते, जो भी हमारे रूल्स है वो हमें अप्लाई करने हैं। दोनों के साइन का प्रोडक्ट क्या आता है पॉजिटिव आता है, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव। पॉजिटिव हम लिखते नहीं हैं, ब्रैकेट में लिखे हमने 100, 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 1600। ओके, क्या किए सबसे पहले देखिए हमें एक सिंप्लीफाई कहा था, हमें एक क्वेश्चन दिया है -2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय -10 पावर 2, जो गिवन है वो लिखा। फिर हमें क्या दिया था, एक इंडेक्स फॉर्म में दिया था -2 पावर 4, मीन इसका मतलब होगा कि -2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ होगा 4 टाइम्स, इसलिए हमने -2 को 4 टाइम्स लिखा है। ये मैंने समझने के लिए किया था, आपको अंडरलाइन नहीं करनी है। ओके, पेंसिल से कर सकते समझने के लिए सिर्फ। तो 2 × 2 × 2 × 2, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस था तो हमने सबको माइनस लगाए। ओके, और यहाँ पर देखिए -10 का पावर 2 था तो -10 कितने बार आया होगा 2 टाइम। फिर हाँ, चारों की मल्टीप्लिकेशन किए और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किए क्योंकि वो सेम थे, इसीलिए 16 मल्टीप्लाइड बाय 100, 16 × 100 क्या होता है 1600। ओके, राइट डाउन कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम देखेंगे 5th एग्जाम्पल। Now the 5th question that is evaluation। 4th क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन था, 5th जो है वो इवेल्यूट करना है। फर्स्ट हमारा है 2 पावर 7, सॉरी 2 पावर 7 हमें क्वेश्चन दिया है, तो हमें इसे इवेल्यूट करना है, मीन्स उसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो 2 पावर 7 सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, 2 का पावर कितना है 7, तो 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ होगा 7 टाइम्स। 2 पावर 7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितने बार लिखना है हमें 7 टाइम्स, कितना हुआ 6 एंड 7। ओके, तो सबकी क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब उसका आंसर निकालना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64 एंड 64 2 ज़ा 128। करेक्ट,
आप चेक कीजिए, अगर मल्टीप्लिकेशन करने में प्रॉब्लम जा रहा है तो दो दो नंबर्स लेके आपको रफ में सॉल्व करना है, लेकिन जो हमारा फाइनल आंसर जो भी आएगा वहाँ पर 128 हमें डायरेक्ट लिखना है ना। मल्टीप्लिकेशन में अगर प्रॉब्लम है तो दो दो इंटीजर्स लेके कैसे सॉल्व करना है, हमने इंटीजर चैप्टर में पढ़े, फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़े, हमारे जितने चैप्टर्स हो चुके हैं हमें दो दो इंटीजर्स लेके मल्टीप्लिकेशन करनी आती है। नाउ द 6th क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/5 पावर 3। हमें एक 6 क्वेश्चन देखिए आपके बुक का ही है। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2/5 पावर 3, हमें उसकी वैल्यू निकालना है। देन एंड 2 पावर 3/5, मतलब हमें दो नंबर्स दिए हैं जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद विच इज़ ग्रेटर, दोनों में से कौन बड़ा है, जैसे कि 2/5 पावर 3 दिया है और 2/5 ऐसे दिया है, तो दोनों में से कौन बड़ा है वो भी हमें दिखाना है। मतलब हमें दो क्वेश्चंस दिए हैं एक ही क्वेश्चन में। ओके, तो सॉल्व करेंगे। तो जो हमारा पहली वैल्यू कौन सी है हमारी, 2/5 होल पावर 3, 2/5 होल पावर 3। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हमने अभी तक पढ़े हैं। कैसे निकालेंगे, 2 पावर 3, 5 पावर 3। ओके, 2 कितने टाइम्स लिखना है, 2 मल्टीप्लाई 2 और 5 कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स, 5 × 5 × 5। तो सबकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, सबकी मल्टीप्लिकेशन मीन्स 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। और डिनोमिनेटर क्या आएगा हमारा, 5 5 ज़ा 25 एंड 25 5 ज़ा 125। ओके, मीन्स 2/5 होल पावर 3, इसकी वैल्यू क्या है हमारी 8/125। अभी देखिए सेकंड कौन है, 2 पावर 3/5। यहाँ पर देखिए, देखने के लिए 2/5 है, लेकिन दोनों के पावर्स अलग है। पहले इसमें 2 का पावर 3 और 5 का भी पावर 3 मीन्स कॉमन एक ही दिया है ना। लेकिन जो हमारा सेकंड वैल्यू है उसकी 2 की पावर 3 है और 5 की पावर दी नहीं है, इसका मतलब 5 का पावर 1 होता है। तो 2 कितने टाइम्स आया होगा, 3 है, पावर 3 है, इसका मतलब 2 × 2 और जो नीचे है मीन्स 5 है वो सिंगल ही रहेगा, वो हम 3 टाइम्स नहीं लिख सकते क्योंकि 5 का जो पावर है वो 1 है। चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 और 5। मतलब यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है। उसी को जॉइन सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ ग्रेटर, मीन्स जो हमारा 2/5 पावर 3 और 2 पावर 3/5 दोनों में से कौन बड़ा है वो हमें दिखाना है। तो 2/5 होल पावर 3 की वैल्यू क्या आई हमारी 8/125 और 2/3 पावर 5 की वैल्यू जो हमने अभी निकाले क्या है और 8/5। ओके, अभी देखिए जो दोनों फ्रैक्शन ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट फ्रैक्शन है 8/125, सेकंड फ्रैक्शन है 8/5। तो अब ये कैसे पहचानेंगे, तो हमने फ्रैक्शन जो चैप्टर पढ़े थे इसके पहले का चैप्टर, उस चैप्टर में सीखे हैं कि जो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आता है तब जो फॉर एग्जांपल 2/5 और 3/5 अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 5 है ना, फिर न्यूमरेटर कौन है 2 और 3, तो दोनों न्यूमरेटर में कौन बड़ा है 2 की 3 बड़ा है, तो हम 3 के तरफ साइन दे देते। यह हमने फ्रैक्शन टॉपिक में पढ़ा था। वैसे ही सेम पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल दो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर सेम है जैसे कि 5/2 और 5/3 है ना, अगर यहाँ पर क्या था जब डिनोमिनेटर सेम थे, यहाँ पर क्या है कि जब न्यूमरेटर सेम है तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है, उसके तरफ हम साइन देते थे। ये भी हमने फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो ये आपके चैप्टर अगर आपने वो क्लास नहीं अटेंड किया है तो वो अटेंड कीजिए, क्योंकि वो जो हमारे चारों चैप्टर्स हो गए हैं वो आगे भी पूरा काम आने वाला है। तो देखिए 8/125 है और 8/5 है, तो दोनों में से किसके तरफ साइन होगा, फर्स्ट के तरफ कि सेकंड के तरफ, क्या होगा सेकंड के तरफ। ओके, तो
8/5 इज़ नथिंग बट क्या था हमारा ये 2^3/5 मीन्स 2/5 लेस देन 2^3/5। 2 के हेड में ही 3 लिखना है। तो हम अभी नीचे क्या लिखेंगे 2^3/5 इज ग्रेटर। क्या लिखेंगे 2^3/5 इज ग्रेटर। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। एक के अंदर एक ने पहला था फाइंड द वैल्यूज, तो हमने 2/5 होल पावर 3 इसकी वैल्यू निकाले। सेकंड हमारा था 2^3/5 इसकी भी हमने वैल्यू निकाले। दोनों को कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो अपने आप सॉल्व हो गया। ओके, तो यहाँ तक 6 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया है। जो हमारे 7 से क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।